आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस बजट को 7वीं बार पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं इस बजट से हर किसी की निगाहें इसलिए भी जुड़ी हुई थी क्योंकि हर किसी को इस बजट से काफी उम्मीद थी कि उनके लिए क्या खास होगा, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, तमाम सवाल थे। लेकिन इस बजट के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी आई। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि इस बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को जितना कुछ मिला, कह सकते हैं बजट से एक सौगात मिल गई इन दोनों स्टेट को। लेकिन झारखंड के खाते में क्या आया, झारखंड की झोली में क्या आया, इस पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी रंजन सर से। रंजन सर, हमने देखा कि आज का जो बजट था वो अभी तक जो भी प्रतिक्रिया आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि बेहद ही संतुलित बजट है। हर किसी को ध्यान में रख के ये बजट जरूर तैयार किया गया है। बिहार को और आंध्र प्रदेश को एक सौगात मिली इस बजट में, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी राज्य बिहार के लोग बहुत खुश हैं, आंध्र प्रदेश के लोग बहुत खुश हैं। लेकिन झारखंड की बात कर ले तो झारखंड के संदर्भ में ऐसी कोई बजट से खुशखबरी निकलकर सामने नहीं है। बजट की पोटली से झारखंड की झोली में कुछ भी नहीं निकलकर सामने आ पाया, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से ये बजट आया है, जो आपने बात कही कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए इस बजट में बहुत कुछ है, ये बात सही है और यही वजह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश जो है वो गदगद है। लेकिन जहाँ तक झारखंड की बात है, अगर हम यहाँ की बात करें कि इस बजट से झारखंड को क्या कुछ मिला है, तो अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि झारखंड की झोली बिल्कुल खाली रही है। ऐसा होता भी नहीं। केंद्रीय बजट है तो हर राज्य के ऊपर जो है उसकी निगाहें होती हैं और उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो संसाधन होते हैं उसके अनुसार उसे आवंटित किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो कुछ पुरानी रेल परियोजनाएं हैं उनको विस्तार दिया गया है। एक वो बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन कौन कौन से ये विस्तार हुए हैं इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले एक बता दूं कि चूंकि झारखंड राज्य जो है एक ट्राइबल राज्य के तौर पर हम जानते हैं, यहाँ ट्राइबल्स की जो संख्या है, जनसंख्या की हम बात करें, उसे 27% के आसपास माना जाता है। तो एक योजना आदिवासियों के लिए लाई गई है। अब इस योजना में जो 63,000 गांव हैं उसके 5 करोड़ ट्राइबल्स जो हैं वो लाभान्वित होंगे। तो नेचुरली इसमें जो झारखंड के ट्राइबल्स हैं उनके भी लाभान्वित होने की पूरी संभावना है और वो होंगे ही। तो देखिए, ये जो एक योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये अभियान जो है एक शुरुआत होने जा रही है और ये जो योजना है इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ट्राइबल्स को मजबूत बनाना जो है वो इसके अंतर्गत जो है इसका उद्देश्य है। अब अगर हम देखें कि जो ट्राइबल बहुल गांव हैं और जो आकांक्षी जिले हैं वहां पर जो ट्राइबल्स रहते हैं उन परिवारों को जो है ये योजना के तहत कवरेज मिलेगा। अब ये क्या है कि अब अगर इसमें अगर कुछ चीज होती है तो जब ट्राइबल्स लाभान्वित होंगे तो ट्राइबल्स, अगर आप राजनीतिक तौर पर भी देखें और जो अभी लोकसभा का चुनाव निकला है जहां जो 5 लोकसभा की ट्राइबल सीटें थी भाजपा गंवा चुकी है, तो एक उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यह प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत आप कह सकते हैं कि उस दिशा में किया जा रहा है। हालांकि सरकार इसे माने ना माने, वोट से जोड़े ना जोड़े, लेकिन जब कुछ भी होता है तो राजनीति में ऐसे तो कुछ होता नहीं। एक और योजना है पूर्वोदय योजना, जिसकी चर्चा ज्यादा है और उस योजना के तहत अगर आप देखें तो जो बिहार है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, यहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जो है इस योजना के तहत कही गई है और यहाँ के चहुमुखी विकास की बात कही जा रही है। तो जब ये पूर्वोदय योजना शुरू होता है और जब उसमें जो पैसे आएंगे तो उससे झारखंड भी लाभान्वित होगा। तो ये 2 योजनाएं तो हो गई। अब हम बात करते हैं जो पुरानी रेल परियोजनाएं हैं जिनको विस्तार दिया गया है। तो उसमें देखिए, झारखंड में जो है 1,000 करोड़ रुपए के गोयल केरा 3rd लाइन का 40 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा और उसके लिए जो बजट आवंटित किया गया है वो 1,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बंदमुंडा रांची रेल लाइन को
58 किलोमीटर का विस्तार दिया गया है, उस पर जो है 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 9.5 करोड़ रुपए से रांची, लोहरदगा और टूरी का जो 113 किलोमीटर का जो है वो विस्तार होना है। और मुड़ी बरकाकाना का जो रेल लाइन है वहां पर रेल लाइन को जो है डबल करना है, दोहरीकरण जिसकी हम बात करते हैं वो होगा। और इसके अलावा राजखरसावा सिन्नी 3rd लाइन के विस्तार का भी प्लान है। तो इतनी चीजें जो है झारखंड को इस बजट से अब तक जो जानकारी इकट्ठा हो पाई है वो मिली है। लेकिन तो कह सकते हैं क्योंकि सही आपने बताया इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हो सकती है ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरह से एनडीए में नीतीश बाबू हैं, उनके साथ गठजोड़ है, तो जाहिर सी बात है बिहार को क्या मिला नहीं मिला ये चीजें ज्यादा निकलकर सामने आ गई। लेकिन झारखंड में जो चीजें झारखंड को मिली हैं, झारखंड के लिए जो अच्छा है वो बहुत बारीकी से आपने इस पॉइंट को बताया। लेकिन इन सब के बीच क्या लग रहा है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने भी बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने भी कई ऐसे प्रस्ताव दिए थे झारखंड के संदर्भ में, लेकिन वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि और क्या चीजें होनी चाहिए थी इस बजट में इसके अलावा जो शायद नहीं दिखी, जो आम लोगों से जुड़ी हुई हो? देखिए, चैम्बर ने जो भी चीज़ जो है वो प्रस्ताव दिया होगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये झारखंड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आप बात कर रही हैं, इसी तरह से अलग अलग राज्य हैं और सभी की अपनी जो है वो डिमांड होती है। अब सरकार तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं, अब उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है कि कहाँ पर किसकी ज़्यादा ज़रूरत है। चूंकि देखिए, अगर कुछ ऐसी बात रही होती तो चूंकि झारखंड में चुनाव होने वाला है तब तो उसे हाथों हाथ लिया जाता, तो जो चीज़ें की जा सकती थी उसे करने का प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से किया गया होगा। डिमांड तो देखिए पूरे देश भर से आती है, और ये भी बात सच है कि जो आपके पास संसाधन उपलब्ध होते हैं उसी के तहत आप कुछ भी जो है वो कर पाते हैं। हर सरकार की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं, और जो आपके पास जो पैसे होते हैं वो भी लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। उसका जो आप आवंटन करते हैं वो किस तरह से करते हैं वो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बिहार और आंध्रा, इसे आप अगर राजनीतिक तौर पर भी देखें तो जो वर्तमान सरकार है वहां पर जेडीयू और टीडीपी जो है उसकी प्रमुख सहयोगी है, तो एक उनकी भी अपनी डिमांड है। तो आप किसी भी चीज को, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि जब भी आप बजट को देखें या किसी भी चीज को देखें तो आप उसे राजनीति से अलग करके नहीं देखती हैं, वो राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसका लाभ इन दो राज्यों को मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन झारखंड के हिस्से में जो चीजें आई हैं वो इसमें दिख रही हैं, और जहां तक देने को है तो उसकी भी कोई लिमिटेशन होती नहीं। आप देने पर आइए तो कितना भी आप दे लें वो आपको कम लगेगा। ये आज भले ही बिहार और आंध्रा इससे खुश है, लेकिन आप सुन लीजिएगा, इससे पहले भी कई बार सहायता जो है अन्य राज्यों को भी मिलती है, कुछ सालों के बाद फिर ये कम पड़ जाता है, तो फिर डिमांड आपकी बढ़ते चली जाती है। जैसे बिहार की तो डिमांड ये भी थी कि उसे विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो वो पूरा नहीं हो सका। तो जो चीजें पूरी हो सकती हैं वही की जाती हैं, यही मुझे कहना है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये एक संतुलित बजट इसे कह सकते हैं। हालांकि बिहार और आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं कि इस बजट से जोड़ के कि इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार को बहुत सौगात मिली, उनके लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि झारखंड को कुछ नहीं मिला है, झारखंड को भी अहम चीजें मिली है। यहाँ के जो आदिवासी है उनको, उनके जीवन शैली को कैसे सुधार करना है, उन्हें ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंचाना है, इसको भी इस पूरे बजट में ध्यान रखा गया है।